और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ के दौरे पर जाएंगे, जहां वो राष्ट्रीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का करेंगे शुभारंभ और पीएम आवास योजना के तहत 75,000 लाभार्थियों को सौंपेंगे घरों की चाबियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किए गए कार्यक्रमों के तहत न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी को अयोध्या का मॉडल भी दिखाया जाएगा, जिसमें अयोध्या का मास्टर प्लान दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ के अर्बन कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री आवास योजना के 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से चाबी देंगे और 6 लाभार्थियों से बात करेंगे। साथ ही पीएम मोदी 75 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी यूपी की 10 स्मार्ट सिटीज का 75 सफल परियोजनाओं की टेबल बुक का भी विमोचन करेंगे। और लखीमपुर खीरी में सुलह के बाद कांग्रेस की सियासत जारी। आज देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। वहीं सीतापुर में सोमवार को प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब तक उन्हें नहीं छोड़ा गया है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सरकार और किसानों के बीच समझौता हो गया है। प्रशासन और किसानों के बीच बैठक में हुए समझौते के मुताबिक सरकार मामले की न्यायिक जांच कराएगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच करेंगे। मृतक किसानों के परिवार को 45 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाईकोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो वहीं सोमवार को सुबह करीब 5 बजे हिरासत में ली गई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को अब तक नहीं छोड़ा गया है। सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल और मशाल जलाकर मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी और कांग्रेस आज पूरे देश भर में लखीमपुर में हुई हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। और पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में अमरिंदर सिंह ने लिखा कि बॉर्डर पार से हो रही है साजिशें, इसलिए किसान आंदोलन का हल निकालना बहुत जरूरी, वरना पंजाब में तनावपूर्ण और हो सकते हैं हालात। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चिट्ठी में लिखा है कि उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि बॉर्डर पार से देश के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। इसलिए जरूरी है कि किसान आंदोलन का हल निकाला जाए। पंजाब के पहले ही 240 किसान आंदोलन के दौरान मर चुके हैं और मैं पहले भी कह चुका हूं कि हल निकालना होगा, नहीं तो हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसान महापंचायत की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए पूछा कि 3 कृषि कानून पर रोक है, फिर सड़कों पर प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। कोर्ट ने कहा कानून की वैधता को चुनौती और सड़क पर प्रदर्शन साफ नहीं कर सकते। आप एक रास्ता चुनें, कोर्ट का, संसद का या फिर सड़क और प्रदर्शन का। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के बॉर्डर खुलवाने की मांग वाली हरियाणा सरकार की याचिका पर अब 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी। वहीं ड्रग्स पार्टी में शामिल आरोपियों को जमानत नहीं मिल पाई। अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को के साथ 3 लोगों को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहना है। मुंबई रेव पार्टी ड्रग मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 3 लोगों को कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की एनसीबी कस्टडी 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। 7 अक्टूबर को तीनों को फिर से क्ला कोर्ट में पेशी होगी। जमानत को लेकर क्ला कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान एनसीबी ने आरोप लगाया कि आर्यन खान ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है। इस पर आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि आर्यन ने विदेश से पढ़ाई की है, वो अभी अभी भारत आए हैं, वो भला कैसे किसी सिंडिकेट का हिस्सा हो सकते हैं। एनसीबी ने एक और शख्स श्रेयस नायर को रविवार को गिरफ्तार किया है। श्रेयस का नाम आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट की मोबाइल चैट से सामने आया। एनसीबी ने एक और हाई प्रोफाइल ड्रग पैडलर का पता लगाया है, जिसने रेव पार्टी में ड्रग्स सप्लाई की थी। वहीं आज सलमान खान की बहन अलवीरा शाहरुख खान के घर मन्नत पहुंची।
और प्रयागराज के बाघंबरी मठ में बलबीर गिरी आज महंत का कार्यभार संभालेंगे। आज 13 अखाड़ों के साधु संत ने मठ परंपरा में महंत की गद्दी पर बिठाएंगे। प्रयागराज के बाघंबरी मठ में उप महंत बलबीर गिरी आज महंत का कार्यभार संभालेंगे। महंत गिरी के षोडशी समारोह में उनके उत्तराधिकारी के तौर पर बलबीर गिरी की चादरपोशी होगी। संत महात्मा की मृत्यु के बाद उनका कर्मकांड 16वें दिन होता है, जिसे षोडशी कहा जाता है, और नरेंद्र मोदी के षोडशी समारोह के दौरान ही बलबीर की ताजपोशी होगी। 13 अखाड़ों के साधु संत उन्हें मठ परंपरा के महंत की गद्दी पर बिठाएंगे। समारोह में 10,000 से ज्यादा साधु संतों के शामिल होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी न्योता दिया गया है। हजारों की संख्या में हमारे संत यहाँ हो जाएंगे और उसके अलावा जितने भी यहाँ इलाहाबाद के लोग हैं सबको बुलाया गया। तकरीबन हमने जो है 10,000 व्यक्तियों का भोजन बनाया है। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी घोषित किया था। बलबीर गिरी के पास बाघंबरी मठ और बड़े हनुमान मंदिर की जिम्मेदारी होगी, लेकिन किसी भी फैसले में 15 सदस्यों के एडवाइजरी बोर्ड की अहम भूमिका होगी। और बिहार उपचुनाव से पहले महागठबंधन के बीच पड़ सकती है दरार। आपको बताएं, कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर आरजेडी उम्मीदवारों के नाम पर कांग्रेस ने अपनी आपत्ति को जता दिया। बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। कांग्रेस ने आरजेडी को अल्टीमेटम दिया है कि अगर आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से अपने घोषित उम्मीदवार गणेश भारती का नाम वापस नहीं लिया तो कांग्रेस आज कुशेश्वर स्थान के साथ साथ तारापुर विधानसभा सीट पर आरजेडी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करेगी। अगर वो विड्रॉ नहीं करते हैं आज शाम तक तो हम लोग दोनों सीट पर चुनाव लड़ेंगे, और आज चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। आपको बता दें, बिहार की जनता कांग्रेस के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को देख चुकी कितना झूठ बोल रही है 2014 से। बिहार में 2 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और इन तीनों सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अभी मुंगेर विधानसभा सीट पर महागठबंधन के बीच में ही लड़ाई देखने को मिल रही है। कुशेश्वर स्थान सीट पर अपना दांव पेश कर रही थी, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हस्तक्षेप के बाद ये तय हो गया कि महागठबंधन में राजद ही दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.